जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज ये सेशन विश्व इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें विश्व इतिहास विश्व को जो 3 खंडों में बाँटा गया, प्राचीन विश्व इतिहास और मध्यकालीन विश्व इतिहास और आधुनिक विश्व इतिहास। प्राचीन में तो लोग सभ्यता की ओर आगे बढ़े थे। मध्यकालीन के समय लोग एक दूसरे से युद्ध की ओर बढ़े हुए थे, एक दूसरे से क्षेत्र विस्तार की ओर बढ़े हुए थे। और आधुनिक युग जो कि 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक चलता है, वही आधुनिक युग में ही पुनर्जागरण का विकास हुआ था। पुनर्जागरण कहने का मतलब कि लोग नए तरीके से विश्व को अच्छे स्थान पे देखना चाहता था, लोग का विस्तार करना चाहता था और संस्कृति व सभ्यताओं को लिखित के माध्यम से आगे तक फ्यूचर के लिए जानकारी रहे, इसके लिए लिखना भी शुरू कर दिया। और एक जगह से दूसरी जगह जा कर के उसका खोज करना, लोग रिसर्च में बिजी हो गए थे। जैसा कि वास्को डी गामा भी 1498 ईस्वी में जो सो भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया, ऐसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अमेरिका का भी खोज किया था। तो ये 14वीं सदी में ही संभव हो पाया था। इसलिए विश्व इतिहास का जो 14वीं सदी से 16वीं सदी है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है और लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, लेकिन अभ्यर्थी का ध्यान यहाँ पे नहीं जाता है। तो ये सेशन में हम ये कंप्लीट करेंगे, विश्व इतिहास को ही ये सेशन में लेकर के चलेंगे। तो पहला है पुनर्जागरण, जो कि आप लोग देखते होंगे सिलेबस में कई बार दिया जाता है पुनर्जागरण से संबंधित। तो बाकायदा क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लिटरली हम लोग को पता नहीं होता है कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट सेशन, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण क्या क्या है, देखिए। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें जो है दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। जो टस्कन भाषा में डिवाइन दांते के द्वारा लिखा गया है, उसमें स्वर्ग और नरक का जो है काल्पनिक किया गया है। दांते के बाद पुनर्जागरण का भावना का जो प्रश्रय देने वाला जो दूसरा व्यक्ति है, वो पेट्रोक है, जिनका जीवन काल 1304 से 1367 ईस्वी तक था। पेट्रोक जो इटली का ही व्यक्ति है, को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन गद्य के जनक कहानीकार बोकेसियो, जिन्होंने 1313 से 1375 तक इसका जीवन काल रहा है, को माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरोन जो बोकेसियो की एक पुस्तक है, जिसमें गद्य भाषा संग्रहित किया गया है। आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली, जिनका जन्मकाल 1367 से मृत्यु इनका 1469 से 1567 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो द प्रिंस है, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। वो ये 3 कलाकार लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल हैं। जो इटली के 3 कलाकार, ये कृतियां हैं, लेखक हैं। लियोनार्डो दा विंसी का एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि व गायक था। वह द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्र का रचयिता का कारण प्रसिद्ध हुए थे। मोनालिसा का जो कृतियां हैं वो द लास्ट सफर और द लियोनार्डो दा विंसी का जो कृतियां हैं वो द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक रचना का है।
आगे देखते हैं। माइकल एंजेलो ने भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का है, और द फॉल ऑफ मैन द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की भी कृतियाँ हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र मिलता है। राफेल जो इटली का एक चित्रकार है, उनके द्वारा एक कृति है जीसस क्राइस्ट की माता, जिसमें मेडोना का जो चित्र दर्शाया गया है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में जो चित्रकला का जो जनक माना जाता है वो जियाटो को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का व्यक्ति फ्रांसिस बेकन था। इंग्लैंड का एक व्यक्ति था फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने निबंध के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रहा था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द फ्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कृतियों पर प्रहार किया है। मतलब हॉलैंड का जो इरास्मस है, वो अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फैली में व्यंग्यात्मक यानी कटाक्ष और अनैतिक जीवन ईसाई धर्म के प्रति उनके प्रहार किया है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मोर ने अपने पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर जो है वो जर्मन भाषा में बाइबिल को अनुवाद किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर जो इंग्लैंड के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। इंग्लैंड के रोजर मेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, ये सबसे पहले पोलैंड का जो निवासी था कोपरनिकस, उन्होंने कहा था, जबकि ये आगे चल के गलत होता है। देखिए, गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, ये सबसे पहले कोपरनिकस कहा, और गैलीलियो जो इसका क्या किया था, समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह कैसे घूमते हैं, इसके बारे में केपलर ने बताया था। और पृथ्वी सूर्यमंडल का केंद्र है, वो कोपरनिकस ने बताया था, पोलैंड निवासी। नेक्स्ट है, न्यूटन जिनका जन्म 1642 से 1726 के बीच इनका देहांत होता है, ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। अब आते हैं हम लोग धर्म सुधार को लेकर के। पुनर्जागरण समाप्त हो गया, अब धर्म सुधार को लेकर के ये टॉपिक है। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो थे मार्टिन लूथर ही था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल को अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ, जबकि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से, फ्लोरेंस शहर इटली से माना जाता है। उसकी शुभारंभकर्ता दांते थी और धर्म आंदोलन का शुभारंभकर्ता मार्टिन लूथर था। धर्म आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का
प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलाडर्स कहलाते थे। जो जॉन विक्लिफ का समर्थन करता था उसे लोलाडर्स कहा जाता था, वो अनुयायी थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिगो वेस्पुसी जो इटली के रहने वाला था, इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया था। अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वेस्पुसी जो इटली के व्यक्ति थे, इनके नाम पर किया गया था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण जो है मैगलन द्वारा किया गया था। समुद्री मार्ग के संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन ही था। तो इस तरह से ये 2 टॉपिक खत्म होता है, पुनर्जागरण और धर्म युद्ध, धर्म सुधार आंदोलन। ये दोनों टॉपिक जो आने वाले झारखंड जेट और जेटेट से संबंधित और जो अदर स्टेट का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है स्टेट को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था ये। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देख पाएंगे वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और इटली और जर्मनी से संबंधित, अमेरिका क्रांति से संबंधित, ये सारे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देख पाएंगे। उम्मीद है इसमें जो भी जिस तरह से सुधार की शंकाएं हैं आप सभी का ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि इस पर सुधार किया जा सकता हो। धन्यवाद।